अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि नून लीग में दो कैंप्स मौजूद हैं। एक नवाज शरीफ साहब का कैंप और एक शहबाज शरीफ साहब का कैंप मौजूद है। और नाजरीन, अपने ज़राए के हवाले से आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपको कन्फर्म्ड खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ कैंप ने अब खुलकर मज़ाहमत करने का फ़ैसला किया है और उनके पास जितने भी वीडियोज़ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, वो सिलसिलावार जारी करने वाले हैं। आने वाले चंद हफ्तों में नाजरीन पाकिस्तान की सियासत में एक नया भौंचाल आने वाला है। यानी नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर की थी, जो इल्ज़ामात लगाए थे, अब उन्हीं इल्ज़ामात का तसलसल आपको वीडियोस की सूरत में नज़र आएगा। नाजरीन, ये वीडियो जो मरियम नवाज साहबा के पास मौजूद है, जिसका उन्होंने इंदिया दिया है, जो वो अनकरीब जारी करने वाले हैं, ये वीडियो कौन सी है, किसकी है, कहाँ से जारी होने वाली है, किसके पास मौजूद है, इसमें किन शख्सियात का नाम लिया गया है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं जो आगे चल के मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। नाजरीन, कल मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती हैं और रोस्ट्रम पे जाके उन्होंने अपील की मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि मैं इस केस के सिलसिले में एक नई दरख्वास्त दायर करना चाहती हूँ। यानी केस का मेरिट पे शुरुआत होने से पहले, केस की मेरिट पे समाअत होने से पहले एक और दरख्वास्त मरियम नवाज साहिबा सबमिट कराना चाहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि दरख्वास्त देना आपका हक है। खैर, मरियम नवाज साहिबा ने 1 महीने का वक्त मांगा, लेकिन उन्हें 23 सितंबर तक की जो है वो मोहलत दी गई है। अब नाजरीन, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दरख्वास्त में मरियम नवाज साहिबा ने करना क्या है। क्या उसी वीडियो को जो वो अनकरीब जारी करने वाली है इसी दरख्वास्त का हिस्सा बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं, जो मेरे नून लीगी करीबी ज़राए से बात हुई है, क्योंकि उनके साथ डेफिनेटली हमारी नशिस्त का एहतमाम होता रहता है, बहुत सारे दोस्त लीगी हलकों में हमारे मौजूद हैं। तो अगर इस वीडियो को इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और आने वाले दिनों में आप इर्तियाश देखेंगे पाकिस्तान की सियासत में। मरियम नवाज साहिबा जब बाहर आई नाजरीन, तो उन्होंने चंद ग्लिम्प्स दिए, चंद इशारे दिए कि उस दरख्वास्त में होगा क्या। उन्होंने बताया कि केस क्यों बनाया गया, ये जो नवाज शरीफ साहब पे या मरियम नवाज पे और कैप्टन सफदर पे ये केस क्यों बनाया गया, इसके पीछे कौन था और वो कैसे कामयाब हुए। ये 3 हिंट्स जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा ने दे दिए, जो कि उस वीडियो का भी हिस्सा होंगे, जो कि उस दरख्वास्त का भी हिस्सा होंगे, जो 23 सितंबर से पहले, समाअत से पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करने वाले हैं। नाज़रीन, इस पे गौर करें कि इसके पीछे कौन था और वो कैसे कामयाब हुए। इसी से ही अंदाज़ा लग जाता है कि वीडियो का कंटेंट कौन होगा और कौन से रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान का उस वीडियो के अंदर जिक्र मौजूद होगा। अब नाज़रीन, आ जाते हैं उस वीडियो का जो कंटेंट बज़ाहिर जो हमें पता चला है और वो वीडियो है किसकी, जो मेरे ज़राए से बात हुई है। मोतमद जो ज़राए हैं, जो अंदरूनी ज़राए हैं नून लीग के, उनका कहना यह था कि जज अरशद मलिक साहब की 3 वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़। एक वीडियो जारी हुई थी और उसका भी कुछ हिस्सा जारी किया गया था नाजरीन। यानी कि इन्होंने वो एक ही वीडियो के कई हिस्से भी अभी संभाल के रखे हैं और 3 कुल वीडियोज़ हैं। एक वीडियो मरियम नवाज साहबा के पास मौजूद है जो कि गैर अखलाकी और नाजेबा वीडियो है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको याद होगा कि नासिर भट्ट या नासिर जंजुआ जो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की थी अरशद मलिक साहब की, जिसमें अरशद मलिक साहब कह रहे थे कि मुझ पे दबाव डाला गया कि नवाज शरीफ साहब को और उनके अहले खाना को, यानी उनकी बेटी वगैरह को और कैप्टन सफदर को सज़ा दी जाए। तो जज अरशद मलिक साहब उसमें ये कह रहे थे कि एक केस में मैंने एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, और दूसरे केस में जितनी सज़ा का कहा गया था उतनी सज़ा मैंने नहीं दी। अब जो वीडियो ये जारी करने वाले हैं नाजरीन, वो भी जज अरशद मलिक साहब की है। जद्दा में जो हसन और हुसैन नवाज के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तफसीलात ये हैं इसकी कि वो बहुत तवील नशिस्त थी और उसमें जज अरशद मलिक साहब ने खुलकर
इंकशाफात किए हैं, बाकायदा नाम लिए हैं और इन लोगों ने बाकायदा उनसे सवाल और जवाब किए हैं और बातें निकालने की कोशिश की है। और जज अरशद मलिक ने तफसील के साथ जो है वाक़यात का जिक्र किया है, शख्सियात का नाम लिया है। ये चीज़ें जो है वो जारी करने वाले हैं, लंदन से वो जारी होंगे। हुसैन नवाज़ के पास वो वीडियो मौजूद है। यहाँ से इन्होंने जितनी वीडियोस थी वो मरियम नवाज़ साहब ने जो डुप्लीकेट होती है या ओरिजिनल कापी होती है वो वहाँ पे भी बाकायदा संभाल के रखे हैं ताकि वक्तन फ़वक्तन ये जारी किए जा सकें। अब नाज़रीन एक और ख़बर भी दे दूँ कि मरियम नवाज़ की लीगल टीम के साथ जिन लोगों का रब्ता हुआ उनसे मेरा रब्ता हुआ है, मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया है, यानी कि उस ज़राए को मरियम नवाज़ की लीगल टीम ने यह बताया है कि इन मालूमात के लिए बैनुल अक़वामी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने हमसे रब्ता किया है कि ये मालूमात या ये वीडियो आप हमें प्रोवाइड कर दें, आप बराह रास्त जारी न करें खुद, ये हम एक्सक्लूसिवली अपने मीडिया चैनल्स पे जारी कर देंगे अगर आप जो है ये वीडियो हमारे हवाले कर दें ताकि जो है ना एक एक्सक्लूसिव पूरी दुनिया में दी जा सके और वो हमारी मीडिया की स्क्रीन्स पे। यानी कि इंटरनेशनल मीडिया ने $1 मिलियन की पेशकश की है उस वीडियो को लीक करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। मरियम नवाज़ की लीगल टीम को ज़राए से मेरी बात हुई जिन्होंने उनसे बात की है। अब $1 मिलियन नाज़रीन कितना बनता है, जो मैंने हिसाब लगाया है, आप खुद भी लगा सकते हैं, तकरीबन 16 करोड़ रुपए बनते हैं कि आप खुद जारी न करें, हमें दे दें, हम एक्सक्लूसिव की सूरत में ये वीडियोस जारी करेंगे। अब सहाफ़ती बददियानती से नाज़रीन काम नहीं लेना चाहिए। जो मरियम नवाज़ की लीगल टीम ने ज़राए को बताया वो इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र किया, लेकिन मैंने जो थंबनेल में लिखा है वो भारतीय मीडिया लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली आप खुद इस बात को समझते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में कौन पाकिस्तान के मामलात में इस कदर इंटरेस्टेड हो सकता है, जो मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के लिए खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का सामान पैदा किया जाए, तो वो डेफिनेटली भारत ही हो सकता है और वही ऐसे मौके की ताक में रहता है। और इन लोगों के डेफिनेटली जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, अब मैं इनके ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन सजन जिंदाल वगैरह और देख लें कि शादी पे बगैर वीज़े के नरेंद्र मोदी का आना, तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। और जो इनके करीबी दोस्त हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं बाकायदा, ज़िया शाहिद साहब मरहूम हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने बाकायदा मेरा दोस्त नवाज़ शरीफ में ये लिखा हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब की बैरून मुल्क जो स्टील मिल है उसमें 70 to 80% जो अमला है वो भारतीय है। तो डेफिनेटली इनके रिलेशंस तो हैं, किसी न किसी सतह पे तो है। तो इसलिए एहतमाल यही है कि ये भारतीय मीडिया ही हो सकता है जिन्होंने $1 मिलियन की पेशकश की है इस वीडियो को हासिल करने के लिए और एक्सक्लूसिव चलाने के लिए। तो नाजरीन ये चंद अपडेट्स थी। ये बात तय है कि अब ये सियासत करेंगे, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू होगा और 23 तारीख तक या 22 तारीख तक ये वीडियो वो जारी कर सकते हैं। जो तारीख का जिक्र है, जो कहा जा रहा है वो यही है कि 21, 22, 23 तक ये वीडियो जारी की जा सकती है। अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकता है, उस दरख्वास्त के साथ लफ किया जा सकता है और अगर अदालती रिकॉर्ड का ये हिस्सा बन जाती है तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। देखते हैं कि वो सिचुएशन किस करवट जाकर बैठती है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। वो गेट नंबर 4 के अंदर ही फंस के रह गए हैं और शहबाज शरीफ साहब को कोई फैसला करना होगा कि उन्होंने किस तरफ होना है। विकेट के दोनों तरफ खेलने की जो कोशिश है वो उनके लिए मज़ीद खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का सबब और मूजब बन रही है। नाज़रीन ये चंद पहलू थे ख़बर के हवाले से जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे। अब जो केस मेरठ पे शुरू होने जा रहा था, अब उसकी तवज्जो ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं दरख्वास्त के ज़रिए और नई वीडियो जारी करके और उसी वीडियो को नई दरख्वास्त का हिस्सा बना के। तो अब इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला शुरू होगा कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और इस तरह मामलात को इल्तिवा में डालने की कोशिश की जा रही है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।